माखन एक गरीब किसान था। उसके घर में पत्नी सोनी थी और जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी। सुबह होते ही दोनों खेत की चिंता में लग जाते। माखन के पास अपनी छोटी सी जमीन थी, लेकिन उसी जमीन पर ठाकुर जाधव सिंह का कर्ज चढ़ा हुआ था। एक दिन माखन खेत में धान की कटाई कर रहा था। फसल इस बार अच्छी हुई थी। मन में उम्मीद थी कि फसल बेचकर ठाकुर का कर्ज चुका देगा और चैन से सांस लेगा। सोनी ने सुबह नाश्ता दिया और कहा, भूखे पेट काम मत किया करो। उधर ठाकुर अपने मुंशी से कर्जदारों की सूची निकलवा रहा था। माखन का नाम सुनते ही ठाकुर की आंखों में लालच चमक उठा। इसकी फसल तो तैयार है, ठाकुर बोला, आज ही नजर रखो। शाम तक माखन की पूरी फसल कट गई। वो बैलगाड़ी में धान लादकर घर ले ही जा रहा था कि रास्ते में ठाकुर अपने आदमियों के साथ आ धमका। कर्ज चुकाने आया है या भाग रहा है? ठाकुर ने डपट दिया। माखन ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, कल मंडी में बेचकर पूरा पैसा दे दूंगा। लेकिन ठाकुर ने एक न सुनी। उसने पूरी फसल जब्त कर ली और धमकी दी, 2 दिन में पैसा नहीं दिया तो जमीन भी मेरी। माखन टूट गया। घर जाकर उसने सोनी को सब बताया। मेहनत, उम्मीद सब एक पल में खत्म हो गया था। रात को वह घर से निकल गया और रोते रोते खेत के किनारे बैठ गया। हे भगवान, अगर कहीं हो तो मेरी सुन लो। वो फूट फूट कर रोया। ठंड बढ़ने लगी। तभी उसका पैर एक फटे हुए कंबल से टकराया। उसने वही कंबल ओढ़ लिया। सुबह जब आंख खुली तो कंबल में बंधी एक 10,000 रुपये की गड्डी देखकर वह सन्न रह गया। ये चमत्कार है या सपना? माखन ने भगवान का नाम लिया और सीधे ठाकुर के पास पहुंचा। पूरा पैसा लौटा दिया। ठाकुर हैरान रह गया, लेकिन जमीन के कागज लौटाने पड़े। कुछ दिन बाद माखन ने देखा, कंबल में जो भी चीज रखो वो सुबह 2 गुनी हो जाती है। बीज रखे तो बीज बढ़ गए, चांदी रखे तो चांदी बढ़ गई। माखन ने तय किया कि वह लालच नहीं करेगा, जरूरत भर ही लेगा और ईमानदारी से मेहनत करेगा। कुछ महीनों में उसकी हालत सुधर गई। उसने दूसरे गरीब किसानों की भी मदद की। उधर ठाकुर को शक हुआ। उसे पता चला कि माखन की पत्नी से किसी ने कंबल का राज जान लिया है। लालच में आकर ठाकुर ने रात में चोरी करवा ली और कंबल अपनी हवेली ले गया। लेकिन जैसे ही ठाकुर ने कंबल को ठुकराया, कंबल आग बन गया। पूरी हवेली जलने लगी। मुंशी घायल हो गया। डर से कांपते हुए ठाकुर चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। तभी कंबल बोला, जब तक ईमानदारी रहेगी मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आग बुझ गई। कंबल उड़ गया। अगले दिन ठाकुर ने गांव वालों को बुलाया। सबका कर्ज माफ किया, जमीन के कागज लौटाए और माखन से माफी मांगी। माखन ने सिर्फ इतना कहा, भगवान ने नहीं, हमारे कर्मों ने हमें सिखाया है।